दोस्तों, देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जहां कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति पद के लिए महिला आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित किया है। आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली और उड़ीसा राज्य में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत के अगले राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में राष्ट्रपति पद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पूरा जीवन परिचय बताएंगे, जो सहज और काबिले तारीफ है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, बता दें कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और अगर द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनती हैं, तो ये पहली ऐसी आदिवासी और दूसरी महिला होंगी जो भारत देश के राष्ट्रपति के पद को संभालेगी। इसके पहले भारत देश के राष्ट्रपति के पद को महिला के तौर पर प्रतिभा पाटिल संभाल चुकी हैं। अब तक एक नजर डालते हैं उनके पिछले जीवन पर। द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। उड़ीसा राज्य की एक लोकप्रिय आदिवासी नेता हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में बिरची नारायण टुड्डू के घर हुआ था। वह संताल समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता और दादा दोनों ग्राम प्रधान रह चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू ने श्यामचरण मुर्मू से शादी की। अपने पति और 2 बेटों दोनों को खो देने के बाद बहुत त्रासदी देखी है। गरीबी से जूझते हुए उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से बीए तक की पढ़ाई पूरी की। फिर ओडिशा सरकार में सिंचाई व ऊर्जा विभाग में जूनियर असिस्टेंट की नौकरी की। पढ़ने पढ़ाने के शौक के चलते द्रौपदी मुर्मू लंबे समय तक एक टीचर के रूप में काम करती रहीं। बता दें कि उन्होंने रांची के कश्यप मेडिकल कॉलेज द्वारा आयोजित किए गए रन ऑफ विजन प्रोग्राम में अपनी आंखें दान करने की घोषणा भी की थी। कहते हैं ना दोस्तों, अहंकार से ज्ञान का नाश होता है और इसी अहंकार से मनुष्य की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू काफी बड़े बड़े पद पर रह चुकी हैं, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है। एक समय जब वह शिव मंदिर गई थी, तब मंदिर में अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं होने पर उन्होंने खुद ही मंदिर में झाड़ू लगाई और उसके बाद उन्होंने पूरे मन से पूजा अर्चना की। ये बात हमें बताती है कि वो आज भी वो जमीन से जुड़ी हुई हैं और वो स्वयं काम करने के योग्य हैं। साथ ही उन्होंने हम सबको एक बहुमूल्य स्वच्छता का संदेश भी दिया है कि काम ही जीवन का एकमात्र आधार है और हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है ना कि काम ही कर्म है, और द्रौपदी मुर्मू उसी कहावत का एक जीता जागता सबूत है। उन्हें किसी पे निर्भर रहना पसंद नहीं है, लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको उनके जीवन का संघर्ष। दोस्तों, संघर्ष से ही मिलती है सफलता। कुछ ऐसे ही सफलता भरा सफर है हमारी द्रौपदी मुर्मू का, जिन्होंने मेहनत और हौसले से अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। उन्होंने विधायक बनने से पहले 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में पार्षद और भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। फिर इन्होंने साल 2002 से लेकर साल 2004 तक उड़ीसा सरकार के राज्य मंत्री के तौर पर पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को भी संभाला। साल 2002 से लेकर साल 2009 तक ये भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहीं।
भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद को इन्होंने साल 2006 से लेके 2009 तक संभाला। एसटी मोर्चा के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर के पद पर ये साल 2013 से लेकर साल 2015 तक रहीं। झारखंड के राज्यपाल के पद को उन्होंने साल 2015 में प्राप्त किया और ये इस पद पर साल 2021 तक विराजमान रहीं। मान गए इनकी काबिलियत और इनके काम करने के हौसले को वाकई काबिले तारीफ है। वैसे दोस्तों, देश के अगले राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा, वहीं वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। हम तो उम्मीद करते हैं कि ये ही हमारी देश की राष्ट्रपति बने। दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी उम्मीदवार चुना जाए, लेकिन वो हमारे देश को तरक्की और उसे उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाए, ताकि हमारा देश जो आज भी विकासशील देश जाना जाता है, वो बहुत जल्द एक विकसित देश से जाना जाए। देश में अब तक आदिवासी समुदाय से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाए हैं, तो इसमें द्रौपदी मुर्मू का जीतना देश के लिए एक नई मिसाल होगा। हम आशा करते हैं कि देश के लिए सबसे सर्वोत्तम फैसला हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब हमें इजाजत दीजिए। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की एक महान और सक्षम राष्ट्रपति साबित होंगी या नहीं। और हाँ, जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।